देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वह तारीख थी 30 अगस्त। करीब दोपहर में 2:15 पर दिल्ली पीसीआर को एक सूचना मिलती है कि दिल्ली के M45 जामिया नगर बाटला हाउस की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में खून बिखरा हुआ है और कमरा खुला पड़ा हुआ है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस की जो सबसे नज़दीकी टीम होती है जामिया नगर की, उसे इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब मौके पर पहुंचती है तो उस फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था और फ्लैट के एक जो कमरा है उसमें एक 28 साल के एक युवक का शव पड़ा हुआ था। युवक की गर्दन पर गहरी चोट के निशान थे, पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। ये जो फ्लैट था ये 1 बेडरूम फ्लैट था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि ये जो जिस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है वो वसीम है। उसकी उम्र 28 साल है और वसीम के पिता जमील अहमद जो एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं, उन्होंने ही ये फ्लैट ले रखा था और इस फ्लैट में ना रह करके वो कहीं और रहते थे। ये फ्लैट जो है काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था। इस फ्लैट को पहले कुछ दिनों के लिए उन्होंने किराए पर दे रखा था और बताया जाता था कि वसीम अक्सर यहाँ इस फ्लैट पर आता था और उसके साथ एक बच्चा भी होता था, एक कम उम्र का एक नाबालिग लड़का भी होता था, वो यहाँ पर आया करता था। पुलिस की जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को एक नई कहानी सामने आती है। पुलिस के सामने जो कहानी आती है वो ये आती है कि जो वसीम है वो होमोसेक्सुअल था और जो नाबालिग लड़का है उसका शायद वो शोषण करता रहा है, ऐसा उसका कहना है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल आगे की और उस लड़के के बारे में पता किया और फिर उस लड़के तक जब पुलिस पहुंची तब इस बात का पूरी तरीके से खुलासा हुआ जो बेहद चौंकाने वाला था। उस जो नाबालिग लड़का है उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वसीम उसका लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था और जब वो मना कर देता था तो वो चूँकि उसने एक वीडियो पहले बना रखा था यौन शोषण का, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था और इसी धमकी की वजह से वो बार बार वो उसके पास आता था और वो उसका यौन शोषण करता था। नाबालिग जो लड़का है उसने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त को भी यौन उत्पीड़न के लिए फ्लैट नंबर M55 पर बुलाया था, जहां वह उससे लगभग 11:30 बजे मिला। जो नाबालिग किशोर था वो जो बार बार का ये यौन उत्पीड़न था, हमला था, धमकी थी, इन सब से वो बहुत तंग आ चुका था। फिर उसके मन में वहीं पर जो है उसी फ्लैट में ही एक योजना आई कि क्यों न वसीम को ख़त्म कर दिया जाए। वसीम उस दिन भी उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहाँ पर एक पेपर कटर रखा हुआ था जो काफ़ी धारदार था, उससे उसने उठाया और वसीम का गला काट दिया। वसीम के गले से जब उसका गला कट गया तो खून निकलने लगा और वहाँ से ये जो लड़का था नाबालिग, ये यहाँ मौके से भाग गया। नाबालिग है, उसके पास से वसीम का मोबाइल, फ़ोन और घटना के समय जो नाबालिग लड़के ने जो कपड़ा पहना हुआ था, जो जूते पहने थे, वो सब पुलिस ने बरामद कर लिया। लेकिन ये घटना बताती है
कि किस तरह से हमारे समाज में लोग यौन शोषण कर रहे हैं, चाहे वो नाबालिग का हो या लड़की का हो, और उस यौन शोषण से त्रस्त होकर के लोग अब मर्डर तक का कदम उठा रहे हैं। ये घटना इसकी गवाह है। आज के DNM शो में बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए।